औरंगाबाद न्यूज़ में आपका स्वागत है। अभी सौंगी में हम संस्कृति ग्लोबल इंग्लिश जो जूनियर कॉलेज भी कहलाता है, और हमारे साथ में जिस कॉलेज के स्कूल के फाउंडर प्लस प्रिंसिपल और प्लस टीचर मिलते हैं सर से। सर, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। सबसे पहले ये बताइए सर कि जो पेरेंट्स अपने बच्चों को आपके स्कूल में एडमिशन वगैरह दिलाना चाहते हैं, तो आपके पढ़ाई का यहाँ प्रक्रिया कैसी है और आप बच्चों को कैसा ग्रोथ करते हैं बच्चों का, उस बारे में पूरी जानकारी दीजिए। ओके सर, धन्यवाद। आज औरंगाबाद न्यूज़ के सभी हमारे पत्रकार भाई आज हमारे स्कूल में विज़िट के लिए आए हैं और हमारी मुलाकात भी कर रहे हैं, तो मैं तहे दिल से पूरे स्कूल के ओर से आपका धन्यवाद व्यक्त करता हूं और स्वागत भी करता हूं कि हमारी शिक्षण पद्धति के बारे में आप जानकारी करना चाहते हो और हमारा स्कूल शहर के लोगों के लिए आसान पड़े और सभी तक हमारा स्कूल का जो प्रक्रिया है, स्कूल की जो प्रैक्टिकल मेथड है वो पहुँचे, इसलिए आप यहाँ तक आए तो हमें बहुत अच्छा लगा। तो हमारी जो शिक्षा पद्धति है इस पे हमारा ध्यान है प्रैक्टिकल मेथड्स। प्रैक्टिकल मेथड का मतलब होता है, हम किताबों में बहुत सारी बातें पढ़ते हैं मगर वह बातें बच्चों को हम एविडेंस के तौर पर ये बातें सच है ये दिखाने का हमारा प्रयास होता है। जैसे कि 5th स्टैंडर्ड के बच्चों को है ग्राम पंचायत नाम का चैप्टर है, ग्राम पंचायत सर। तो ग्राम पंचायत बच्चों को बुक में से पढ़ाने नहीं समझ में आएगा, तो हम बच्चों को ग्राम पंचायत में लेके जाते हैं। हमारे गांव के जो सरपंच है कदीर भाई, बाद में बाकी के जो सदस्य टीम है, हमारे गांव के जो ग्राम सेवक हैं, उन सभी से उनकी मुलाकात करवाते हैं और एक प्रश्नावली तैयार करते हैं। जो प्रश्नावली में बच्चे डायरेक्ट जो अपने लोक प्रतिनिधि है उनसे सवाल पूछते हैं। वैसे अगली विजिट होती है हमारी पंचायत समिति, जिला परिषद, विधानसभा, विधान परिषद और जा के हम लोकसभा और राज्यसभा यहाँ तक भी हमारे स्टूडेंट हम लेके जाते हैं, जो कि ये हो गया सिविक्स का चैप्टर, लोक प्रशासन। वैसे ही बहुत सारी फैक्ट्रीज़ हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर्स हैं, MIDCs होने DMIC है। और हमारा औरंगाबाद शहर तो ऐसा है कि यहाँ पे हर एक बात है, दुनिया में जो बातें उपलब्ध होना चाहिए सभी बातें हमारा जो शहर है इस शहर में है, इसलिए हम भाग्यशाली मानते हैं कि ऐसे शहर के बाजू में हम रहते हैं। तो एक बाजू में हमारा ग्रामीण भाग है, एक बाजू में शहर है, तो शहर की पूरी बातें हम बच्चों को दिखाते हैं। और जो हमारा जो भी खेड़े गाँव है, जो ग्रामीण भाग है, उस ग्रामीण का भी बहुत सारा हम स्टडी बच्चों को करवा सकते हैं। तो ये हमारी प्रैक्टिकल मेथड है, बच्चों को सभी बातें वहाँ पे प्रैक्टिकल विजिट करके मिले। और एक खासियत ऐसी हमारे स्कूल की, इस स्कूल को संडे के अलावा छुट्टी नहीं होती है। जैसे कि 14 अप्रैल है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती है, तो हम वहाँ पे लेके जाते हैं। और गुरु नानक जयंती है तो हम गुरुद्वारा बच्चों को लेके जाते हैं। वैसे महावीर जयंती है, बच्चों को महावीर के मंदिर में लेके जाते हैं। तो उस दिन पर छुट्टी मिलने का क्या विशेष दिन है, वो विशेष दिन बच्चों को मालूम होना चाहिए। तो इसलिए स्कूल की ओर से फ्री ऑफ कॉस्ट में 25 विजिट्स कंडक्ट किए जाते हैं और वो 25 विजिट्स में से बच्चे बहुत सारी बातें सीखते हैं। बिकॉज वी गेट द नॉलेज 83% नॉलेज फ्रॉम द आइज़। हमारे आँखों को दिखाना चाहिए। हम क्या करते हैं, सुन रहे हैं, सुनने से कम नॉलेज मिलता है, पढ़ने से भी थोड़ा बहुत मिल जाता है, मगर प्रैक्टिकल से बहुत ज़्यादा मिलता है। क्योंकि आज के बच्चे बहुत होनहार हैं, बहुत ही प्रैक्टिकली वर्क जाते हैं। उनको ऐसे ही बताएं और वो मान ले, ऐसा नहीं हो सकता है। वो पुराना ज़माना गया अभी। और नया जो NEP आया है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जो अभी नई सरकार ने बनवाया है और अभी 1-2 साल में वो लॉन्च भी होने वाला है, तो उसमें भी यही डिमांड है कि बच्चों को दिखाओ, प्रैक्टिकली उनको अनुभव दो, और अनुभव से ही बच्चे ज्ञानी बनते हैं। और पुस्तक पढ़ने से सिर्फ माहिती मिलती है, इन्फॉर्मेशन मिलती है, मगर वो इन्फॉर्मेशन प्रैक्टिकल में बदलने के लिए बच्चों को सभी बातें हैंडल करने का प्रॉपर अनुभव होना चाहिए। तो ये स्कूल का यही मेन विज़न है कि बच्चों को प्रैक्टिकल तौर पर सिखाने की ये मेथड हम रन करते हैं। सर, अभी आपने बताया कि बच्चों को किस तरह से पढ़ाना चाहिए और किस तरह से समझाना चाहिए, मगर ज़्यादातर देखने में आता है कि स्कूल में जो भी स्कूल होते हैं तो बच्चों के ऊपर पढ़ाई का भार डाला जाता है, बुक्स का, दूसरे और प्रैक्टिकल का और होमवर्क का। मगर आपके स्कूल में बच्चों को ग्रोथ मिलना, बच्चे आगे बढ़ना, तो जैसे आजकल कंप्यूटर, मोबाइल, इसकी सुविधा ज़्यादा होगी, बच्चों को उसका नॉलेज ज़्यादा होगा, उस बारे में कौन कौन सी सुविधा आपके पास? अपने पास तो कंप्यूटर लैब है, बहुत सारे प्रैक्टिकल इंस्ट्रूमेंट भी है, डिवाइसेस है जो बच्चों उस लेवल पर कर सके। जैसे कि बच्चों को प्रोजेक्ट हम देते हैं तो बच्चे लाइव खुद जाके कंप्यूटर पर बैठ के कर सकते हैं।
और टीचर का भी सपोर्ट होता है। और टीचर को भी ऐसी ट्रेनिंग दी है कि क्लास में कम और बाहर ज़्यादा सिखाओ बच्चों को। तो हमारे इधर कम से कम 100 आम के पेड़ हैं। आम के पेड़ के नीचे बैठ के बच्चे सीखते हैं, ऐसे एक सर्कल करके बैठते हैं और एक दूसरे से बात करके बच्चे हर एक सवाल का जवाब टीचर से पूछते हैं और टीचर भी बच्चों से बातचीत करके प्यार से, ममता से उनको सभी बातें समझाते हैं। सर, आप एक किसान घरवाली से आते हैं और इस फील्ड में कैसा आना हुआ? और ज़्यादातर तो किसान के जो फार्मर जब होते हैं तो वो किसान का ही धंधा करते, खेती का कारोबार करते, मगर आपने एजुकेशन फील्ड क्यों चुना? बहुत अच्छा सवाल है। तो यही खेती में मैं 15 साल से खेती कर, आज भी हम खेती करते हैं, मगर जब मैं 11th को पढ़ता था तो यही खेती में मैं सभी बातें करता था, सभी हल जोतना, हल चलाना और खेती करना, जैसे कि हमारे माँ बाप ने किए वैसे हम भी करते थे। मगर बचपन से ही एक शिक्षा की एक बहुत ही रुचि मैं रखता था और सीखते सीखते मैं विवेकानंद कॉलेज में गया और वहाँ पे बहुत सारे अच्छे दोस्त लोग मिले और ऐसे बोलते कि मित्रता से ही हमारा विकास होता है। तो ऐसे कुछ मित्र मिले जिनके दिमाग में था टीचर बनना और ऐसे ग्रुप में मैं जाके गिरा। तो उनके साथ में रह के मुझे भी लगा कि मैं तो टाइम ही दे रहा हूँ तो मैं क्यों टीचर ना बनूँ। तो मैंने उनके साथ में वक्त गुजारा, 2 साल तक स्टडी किया और विवेकानंद कॉलेज में मैं 5वें नंबर पे आया, तो अच्छे अंक भी लाया और मेरा रत्नागिरी को D.Ed को नंबर लगा। तो वहाँ से चालू हो गया। तो आज तक पीछे देखने की ज़रूरत नहीं पड़ी और शिक्षण क्षेत्र में कुछ अलग करना, इस ध्यान से मैं आगे बढ़ा। का एक कॉन्फ्रेंस था, तो दुबई में इंटरनेशनल लेवल के कॉन्फ्रेंस हुआ, वहाँ पे मुझे एक अवार्ड भी था। उस अवार्ड के लिए मैं पिछले साल गया था, 4 दिन का कॉन्फ्रेंस था। तो कॉन्फ्रेंस में मुझे बोलने का हिस्सा मिला, इसलिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि ये जो क्षेत्र है ये मेरे उन्नति का, मेरे प्रगति का और मेरे डेवलपमेंट के क्षेत्र हैं। सर, अभी आपने बताया कि आप दुबई भी गए थे, आपको वहाँ भी बोलने का सम्मान मिला, तो हमारे चैनल के, हमारी पूरी टीम के तरफ से आपको शुभेच्छा सर। और यहाँ का पूरा एड्रेस बता दीजिए और स्कूल का पूरा नाम बता दीजिए। स्कूल का जो पूरा नाम है संस्कृति ग्लोबल स्कूल एंड जूनियर कॉलेज, गट नंबर 26, बिहाइंड इंद्रप्रस्थ लॉन, जलगांव रोड, सावंगी, छत्रपति संभाजीनगर। आपका पूरा नाम? मेरा नाम है प्राध्यापक बाबा साहेब प्रभाकर मुराड़कर और मैं शिक्षा क्षेत्र में काम कर रहा हूँ 18 सालों से और 18 सालों का तजुर्बा लेके बच्चों के लिए कुछ नया करने का प्रयास है। और हम अच्छा इतना भारी करेंगे कि पूरा शहर, पूरा देश हमें देखता रह जाएगा कि ऐसी शिक्षण पद्धति इसकी ज़रूरत है। शुरू में तो लोगों को अलग लगने लगा, मगर आज हमारे पास में 550 स्टूडेंट्स हैं और वो बहुत अच्छी तरह से हमारे पास लर्निंग कर रहे हैं और हमारे पेरेंट्स भी बहुत सेटिस्फाइड हैं, समाधानी हैं और वो और भी नए बच्चों को यहाँ पे अगले साल जोड़ने वाले हैं।